Hi guys, this is Sartaj sir from English speaking classes. Welcome to all students. Today I am going to teach you about the superior advice. As you know very well that I have taught you in the last video about the simple advice. मैंने जो लास्ट वीडियो में बात की थी वो एक सिंपल एडवाइस की बात की थी। आज जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा उस एडवाइस की बात करूंगा जो मेरी सुपीरियर एडवाइस होगी। कुछ मेरे वर्ड सिंपल्स रहेंगे, कुछ उसके सुपीरियर वर्ड चले जाएंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। इसमें जो हमें बात करनी है कि सुपीरियर एडवाइस हमारी कैसे रहनी है और सिंपल एडवाइस में हमने किस तरीके से यूज़ किया था, क्या उसका टाइम वर्ड था। अब हमें जो बात करनी है ओनली सुपीरियर एडवाइस की बात करनी है। यह हमारी है सुपीरियर एडवाइस। जैसे मैंने आपको एक मैनर्स क्लास में पढ़ाया था, एक मेरा वर्ड था जिसको मैंने नाइस के नाम से जाना था और नाइस का ही सुपीरियर वर्ड था मेरा लवली, यानी कि नाइस का जो सुपीरियर वर्ड था वो लवली था। इसी तरीके से काफ़ी सारे एक्शंस चले जाते हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो सिंपल वर्ड होते हैं, फिर उसका सुपीरियर वर्ड चले जाते हैं। जैसे लाइक पसंद करना और लव ज़्यादा पसंद करना, यानी कि लाइक का जो सुपीरियर वर्ड है हमारा वो लव है। अभी इसी में हमें बात करनी है कि जो सिंपल एडवाइस थी हमारी, अब सिंपल एडवाइस को हम सुपीरियर एडवाइस में किस तरीके से चेंज करते हैं, तो उसका हमारा टाइम वर्ड भी चेंज होगा। तो उसका टाइम वर्ड हमारा क्या चेंज होता है वो हमें देखना है। जैसे हमारी सुपीरियर एडवाइस आती है तो एडवाइस कोई सी भी हो, उस एडवाइस को या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या उसको डिनाई करते हैं। अगर हमें एक्सेप्ट करनी है तो किस तरीके से एक्सेप्ट करनी होगी, और अगर डिनाई करना होगा तो किस तरीके से हमें डिनाई करना होगा। पहले हमें देखना है कि सुपीरियर एडवाइस हमें किस तरीके से बनानी है। सुपीरियर एडवाइस जो हम बनाएंगे जिसका हमारा टाइम वर्ड रहेगा मस्ट, और सुपीरियर एडवाइस से हम वही कंडीशन में जाएगी हमारी, यानी कि जैसे हमारी सिंपल एडवाइस गई थी प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में, इसी तरीके से हमारी जो सुपीरियर एडवाइस जाएगी वो भी हमारी प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर में जाएगी। अब जैसे हमने देखा कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एडवाइस बोलने के लिए जो हमारा टाइम वर्ड आएगा वो मस्ट आएगा, और मस्ट टाइम वर्ड के साथ में हमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। जहां जहां हमने शुड रखा था वहां वहां पे हमें मस्ट का यूज करना है, तो हमारी सुपीरियर एडवाइस बन जाएगी। एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं, जिससे आई मस्ट स्टडी फर्दर। इसी को मैंने रूल नंबर सेकंड में लेकर के गया, रूल नंबर सेकंड में ले जाऊंगा तो मैं क्या काम करूंगा, आई मस्ट नॉट स्टडी फर्दर, या आई मस्ट नॉट स्मोक, आई मस्ट नॉट ड्रिंक, कोई सा भी मैं यहां पे एक्शन रख सकता हूं। क्वेश्चन अगर करूंगा तो मैं मस्ट आई स्मोक, ड्रिंक, ड्राइव रेस एंड एनी एक्शन में यहां पे ऐड कर सकता हूं। जैसे मस्ट यू स्मोक, मना कर दिया, आई मस्ट नॉट स्मोक। अब इसी को मुझे पास्ट में लेकर के जाना है। जैसे मैं इसको पास्ट में लेकर के जाऊंगा तो जहां जहां मैंने मस्ट यूज किया, शुड यूज किया था वहां पर मुझे मस्ट यूज करना है, और इसके साथ मुझे हैव यूज कर देना है। एक्शन की थर्ड फॉर्म आई थी जो मेरी शुड के साथ में आई थी, इसके साथ में भी एक्शन की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होगा। तो जब मैंने एक्शन की थर्ड फॉर्म का यूज किया, आई मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश, मना करना होगा तो आई मस्ट नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, मालूम करना होगा तो मस्ट आई हैव स्पोकन इंग्लिश। ये मेरी एडवाइस सुपीरियर वाली एडवाइस क्लास की। अब मुझे क्या देखना है कि जो मेरी एडवाइस है उस एडवाइस को मुझे अगर एक्सेप्ट करना है तो मुझे किस तरीके के कैसे एक्सेप्ट करना होगा, और अगर मुझे उसको डिनाई करना है तो कैसे मुझे डिनाई करना होगा। यानी कि एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, हमारी एडवाइस चाहे तो प्रेजेंट की है, चाहे तो पास्ट की है, चाहे तो फ्यूचर की है। जब हम उस एडवाइस को किसी को देंगे तो प्रेजेंट में ही देंगे, चाहे हमने उसको पास्ट की एडवाइस दी, फ्यूचर की एडवाइस दी, प्रेजेंट की एडवाइस दी, बट होगी कंडीशन वो प्रेजेंट की ही जब हम एडवाइस देंगे। तो जब हम एडवाइस को एक्सेप्ट करेंगे वो प्रेजेंट वाली ही कंडीशन में हम एक्सेप्ट करेंगे। या तो हम दे सकते हैं शुड से एडवाइस, शुड से नहीं मानता है कोई तो हम उसको मस्ट से एडवाइस देनी है।
शुड एंड मस्ट, यानी कि शुड की जगह पे हमने मस्ट का यूज किया है सुपीरियर एडवाइस बनाने के लिए। तो यहां जो हम किसी को भी एडवाइस दे रहे हैं वो मस्ट से ही दे रहे हैं, और मस्ट से जब हम दे रहे हैं तो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं। जब हमें डायरेक्टली बोलना होगा तो डायरेक्टली बोलने के बाद रूल नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे या रूल नंबर सेकंड का हमें यूज करना होगा। रूल नंबर थर्ड से तो हम क्वेश्चन ही करते हैं ना, तो हमें क्या है, रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड से एडवाइस देनी है डायरेक्टली। जैसे मैंने यहां पे एडवाइस दी, यू मस्ट डू द प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हो सकता है मैं आपको अच्छी एडवाइस दूं या एडवाइस मेरी बेकार भी हो सकती है, जो आपके लिए मेरे लिए तो अच्छी है, आपके लिए अच्छी ना हो सके, तो आप उसको किस तरीके से डिनाई करना है या एक्सेप्ट करना है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको एडवाइस दी, यू मस्ट डू द प्रैक्टिस, या पास्ट की भी मैं एडवाइस दे सकता हूँ, जैसे यू मस्ट हैव डन द प्रैक्टिस। एग्जाम देने के लिए गए आप कहीं पे भी, एग्जाम में फेल हो गए, तो मैं ये कहूँगा ना, यू मस्ट हैव स्टडीड या यू मस्ट हैव डन द प्रैक्टिस। पास्ट की मैंने एडवाइस दी। अब मैं जो एडवाइस दे रहा हूँ, ये दोनों की दोनों जो एडवाइस मैं दे रहा हूँ, प्रेजेंट की या पास्ट की, दे तो प्रेजेंट में ही रहा हूँ ना, तो आपको प्रेजेंट में ही उसको एक्सेप्ट करना है, या उसको आपको प्रेजेंट में ही डिनाई करना है। एक्सेप्ट करने का तरीका देखो किस तरीके से हमें एक्सेप्ट करना है। अगर एक्सेप्ट करना है मुझे तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैंने यहाँ बोला आई एग्री विद यू, यानी कि आपने जो मुझे एडवाइस दी है, या तो आपकी ये पॉजिटिव एडवाइस है या निगेटिव एडवाइस है। एक निगेटिव वाला भी मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा, यू मस्ट नॉट स्टडी, आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। या मैं इसी को पास्ट में भी लेकर के जा सकता हूं, यू मस्ट नॉट हैव डन द प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरी एडवाइस हो गई, मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, बट आपके अकॉर्डिंग सही ना हो सकती हो। तो मुझे इसको अगर एक्सेप्ट करना है तो आई एग्री विद यू, या आई एक्सेप्ट यू, या आई एडमिट यू, आई सेकंड यू, आई सी आई टू आई, या आई एडोर यू। ये मेरी हो गई, यानी कि जब मुझे एडवाइस को एक्सेप्ट करना होगा। अगर मुझे एडवाइस को डिनाई करना है तो मुझे यहां बोलना होगा, आई डू नॉट एग्री विद यू, या आई डू नॉट एक्सेप्ट यू, या आई डू नॉट सी आई टू आई, या आई डू नॉट सेकंड यू, आई डू नॉट एडोर यू। ये मेरा डिनाई करने का तरीका चला गया है, यानी कि काफ़ी तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और काफ़ी तरीके से इसको डिनाई कर सकते हैं। ये भी मैंने प्रेजेंट में एक्सेप्ट की है और ये मैंने प्रेजेंट में डिनाई किया है। तो मेरी जो एडवाइस चाहे प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है, बट उसको जो मैं एक्सेप्ट करूंगा या डिनाई करूंगा वो प्रेजेंट में ही डिनाई या एक्सेप्ट करूंगा। एक्सेप्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, डिनाई करने के भी काफ़ी सारे तरीके आपको मिल जाते हैं। यानी कि आपको अगर एक्सेप्ट करना होगा तो यूज़ करना है, और डिनाई करना है तो वो आपको यूज़ करना होगा। आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। वैसे मैं आपको एक PDF फाइल भी दूंगा, वहाँ से आप PDF फाइल भी ले सकते हो, वो आपके लिए ईजी रहेगा, और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ये हो गई हमारी सुपीरियर एडवाइस। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी, जो हमारी सिंपल एडवाइस थी, इस वीडियो में जो हमने बात की है वो मेरी है कि सुपीरियर एडवाइस, और इस एडवाइस को मुझे किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। एक कंडीशन को और ध्यान रखना, जरूर नहीं कि मैं आपको एडवाइस मस्ट से ही दूं, शुड से भी एडवाइस आपको मैं दे सकता हूं। अगर मैं आपको शुड से एडवाइस देता हूं तो आपको तब भी यही कंडीशन रखनी है, दोनों की दोनों, जो मेरी सिंपल एडवाइस रहेगी। गाइज ये मेरी वीडियोस रही, यानी कि सुपीरियर एडवाइस की। अगर गाइज आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल जाए और आपके लिए और नई नई वीडियोस लेकर के आए।